हाय हेलो। आप लोग को छोटी देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो है बिरसा मुंडा पे टॉपिक है। आज इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका आज के ही दिन जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 में हुई थी। आज इनके पर हम कुछ कहानी या कुछ इतिहास जो जानते हैं, 2-4 लाइन में अपना सब रखते हैं। ये जब बचपन में थे, बहुत छोटे थे, जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत जैसे जनजाति के लोग रहते थे वहाँ इनका जन्म हुआ था। और बहुत गरीब, कहें बहुत आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, खाने को कुछ नहीं था, परिवार में भी कुछ खाने को नहीं था। गांव जितने थे सब जंगल में रहने निवास करने वाले थे। वहाँ पे क्या था, पहले का जो दूसरे टॉपिक पे चलते उधर इनके जीवन से लेके कुछ हटकर यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि यह एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रहे और मुंडा जनजाति के लोक नायक भी रहे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के समय में बहुत प्रताड़ना सही, बहुत अंग्रेज़ों का जो यहाँ शासन चला अपने भारत में, ये झारखंड की कहानी है। तो वहाँ पे जो जंगली रहते थे, जो जंगल में निवास करने लोग रहते थे, उन लोग जो जनजाति के लोग रहते थे वो उन पे जो अंग्रेज आते थे वो शासन करते थे। तो वहाँ पे जो खेती करते थे उसमें भी उनको कर की ज़रूरत पड़ती थी, कर लेते थे। अगर यहाँ पे इनके कुछ शादी विवाह कुछ फेस्टिवल भी मनाते थे उसका भी कर देते थे। आदि तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था जनजाति के लोगों को। ये लोग भी एक इंसान ही थे, लेकिन हमेशा हर जगह से जो अंग्रेज़ अपना इस लोग पे शासन जताते थे। जब यहाँ पे रेल का निर्माण हुआ, जंगलों से जैसे रेल की जो लाइन बिछने लगी, तो इन्होंने जंगलों को, जो अंग्रेज़ लोग थे, जंगलों को कटवा दी और वहाँ पे अपने हिसाब से उनको गुलामी बनाकर नौकर जैसा काम करवाते थे, नौकरों जैसे इनको रखते थे। बिरसा मुंडा गांव में भी पले रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ ही, लेकिन इन्होंने पढ़ाई की मन नहीं लगता था। गाय जो पशु था वो चराने जाते थे, फिर भी उनका वहाँ पे मन नहीं लगता था। इनके मम्मी पापा सोचे कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे, इनको क्यों ना हम अपने रिलेटिव में भेज देते हैं। तो ये रिलेटिव में चले जाते हैं, मौसी के यहाँ वहाँ जाते तो अपने 2 साल की पढ़ाई वो लोग सोचते पढ़ने में ठीक ठाक है तो उनको क्यों ना पढ़ाया जाए। तो मन भी लगता था, वहाँ गए रिलेशन पढ़ने के लिए तो पढ़ाई वहाँ मन से करते थे। ईसाइयों का जो धर्म था, ईसाइयों का जो स्कूल था, हमको वहाँ पे एडमिशन कराया गया। तो 2 साल वहाँ पे इनका पठन पाठन चला। 2 साल वहाँ पठन पाठन करने के बाद इन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस या जो जानकारी था वो इन्होंने ले लिए, कुछ जानने के योग्य हो गए। अपना इनका अनुभव हो गया कि नहीं, ये जो हमारे जाति संस्कृति सभ्यता पर कहीं ना कहीं हानि हो रहा है, ये हमारे हावी हो रहे हैं, इसको ख़त्म करके ये हमारे यहाँ जंगल को हड़पना चाहते हैं, अपना शासन जमाना चाहते हैं। फिर वह वहाँ से अपने एक दिन मोटा वे में कहा जाए तो इनके टीचर जो थे वो पढ़ाते थे, उनसे बहस हो गई थी इनकी संस्कृति और संस्कार पे लेकर, सभ्यता पे लेकर। वहाँ पे अपने गुरुजी को छोड़कर वो चले आए, स्कूल छोड़ ही दिए, छोड़कर चले अपने घर गांव अपने मम्मी पापा के पास। यहाँ पे आते हैं जिनको इतनी इच्छा हो गई थी कि हमारे जो जनजाति के लोग हैं इनकी यहाँ पे संस्कृति सभ्यता हर चीज़ों को हटाकर, जंगलों को हटाकर सफाया करके अंग्रेज़ अपना यहाँ शासन करना चाहते हैं, क्यों ना हमें यहाँ पे जागरूक होना चाहिए। हर जगह यहाँ पे कर लगता था, जैसे कि खेती हो रही है उसका जो उपज होता है उस पर कर, शादी विवाह का ही कर, घर में वहाँ जंगलों में जो भी कुछ होता था हर चीज़ों का कर लगता था। तो सब कुछ ले दे के होता था अंग्रेज़ों का ही। ये लोग खुद मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन खाने को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, भूखमरी बहुत ज़्यादा भी थी। तो एक दिन की बात है, जैसे कि जो अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ों के प्रति इनका अपना एक गुट बनता था। मतलब जो बिरसा मुंडा रहते थे वो वहाँ के भगवान कहलाते हैं, पहले के वहाँ पे ये भगवान ही बन के इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने कहा कि कुछ क्यों मेरे पास इच्छा है। जैसे वहाँ के लोग जब पहले मरते थे तो जो कुछ सोना रहता था उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था,
दान में। इनको लगा कि जब हमें खाने, यहाँ पे तो अशिक्षा की बात आ गई, जब यहाँ पे खाने को नहीं है, मरे हुए व्यक्ति को सोना कैसे दफन किया जा रहा है। एक दिन की बात है, इन्होंने ऐसे ही मुर्दा गाड़ा गया था, उसके ऊपर भी सोना रख कर गाड़ दिया गया था। वहाँ वो रूल, वो प्रथा थी, ऐसे चलाना होता था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खाने को नहीं। एक दिन बहुत ज़्यादा भूख लगा था, घर में कुछ नहीं था, अनाज भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने वो चीज़ें देखे थे कि वहाँ पे सोना इस मुर्दे के साथ गाड़ा गया है, इस आदमी के साथ गाड़ा गया, तो इसका कोई काम नहीं है मर जाने के बाद। क्यों नहीं इसे बेच कर हम कुछ खरीद लाते हैं, सोना को निकालते हैं उसका कहाँ से, जहाँ मुर्दा गाड़ा गया था वहाँ से निकालते हैं, उसे ले जाते हैं, बेच देते, उससे कुछ पैसा लेकर अनाज लेकर आते खाने को। तो मम्मी इनकी पूछती हैं कि आप ऐसे क्यों किए, नाराज़ हो, कैसे चोरी करना उचित नहीं, हम गरीबी में मर जाएंगे, बिना खाए मर जाएंगे, लेकिन इस तरह से हम चोरी चमारी का खाना या भोजन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उसी दिन गुस्सा होकर इनके मम्मी पापा इन्हें निकाल देते हैं, जंगल में जाते हैं, वहाँ पे अपना क्या ध्यान मंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने को जानते हैं, हर चीज़ का इनको अनुभव प्राप्त होता है। वहाँ जो जंगल के भगवान रहते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए, आप ही इस जंगल की रक्षा कर सकते हैं, जातियों की रक्षा कर सकते हैं। वो आते हैं, फिर सभी लोगों को जागरूक करते हैं, हर चीज़ों को बताते हैं, अपने उद्देश्य के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से उन तक पहुँचाते हैं। कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज़ लोग हमारे यहाँ शासन करना चाहते हैं, हमें हटाना चाहते हैं, हमारे जंगलों को खाली करना चाहते हैं या अपना अपना बसेरा लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति समझने लगा था सही बात ऐसा हो रहा है, हम लोग एक मज़दूर, एक नौकर बन के रह गए, कुछ नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहा, मेहनत सब लोग करते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही दिन अंग्रेज़ों को लगा, अंग्रेज़ों पे लोग बहुत ज़्यादा अपना हावी कर चुके थे, आंदोलन चल चुका था, उनको मतलब कि भगाने की कोशिश, पूरे प्रयास हो चुकी थी। तो जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों को बहुत अंग्रेज़ भी मर गए थे, कुछ यहाँ पे जनजाति लोग भी मरे हुए थे, ये जो आंदोलन चला था इसके दौरान। तो एक दिन क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने अपने व्यक्ति को, मतलब जैसे कि जो जनजाति के लोग जो अंग्रेज़ों में काम करते थे, उन्हें भी, जनजाति को ही लोगों को मुद्दा, मतलब एक तरह से मोहरा बनाकर उन्हें भेजा गया कि आप जाइए, हम यहाँ पे 500 रुपये का इनाम रखते हैं। 500 रुपये का नाम जो व्यक्ति इनको या तो मुर्दा या जैसे भी अवस्था में इनको पाकर हमारे हवाले कर देता है, मरा हुआ या जिंदा, इनके बॉडी का हमारे हवाले कर देता है, उसे हम 500 रुपये इनाम देंगे। तो 500 रुपये इनाम, मतलब उस समय 500 रुपये के बराबर, मतलब 5 लाख के बराबर रहता था। तो उसके दौरान एक दिन ऐसे ही मीटिंग हुआ कि क्यों ना हमारे यहाँ के जनजाति लोग भी मारे जा रहे हैं, तो एक बार मीटिंग रखा जाए। मीटिंग के दौरान सबको हम इस दौरान इस तरह इनको जागृत करते हैं कि कैसे हमारे लोग मर जा रहे हैं और किस तरह कार्य कर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं के जनजाति के लोग थे। उस मीटिंग के दौरान अंग्रेज़ों, ब्रिटिश को जो खबर दे देते हैं कि यहाँ मीटिंग रखा गया, तो चारों तरफ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इनको किसी तरह बचाकर, मतलब इनके लोग साथ जो बैठे होते हैं उस मीटिंग में, सभी लोग हजार अदर गांव वाले जानते हैं कि इनके ऊपर 500 रुपये के इनाम रखा गया, किसी तरह इन्हें किसी गांव में शिफ्ट कर दिया जाता है, बचाकर सुरक्षित। तो इन्हीं के लोग मिले हुए थे जो अंग्रेज़ों को इन्हें सौंप देते हैं 500 रुपये के चक्कर में, 500 रुपये हमें मिलेगा। और उस समय इन्होंने सभी को इस तरह से सीख दी थी, उस तरह से एक अंग्रेज़ों का जो डर था वो ख़त्म कर दिए थे, आगे बढ़ने के प्रोत्साहन दिए थे, अपनी स्वतंत्र को रहने, अपने स्वतंत्र जीने की आज़ादी के इनके बारे में वहाँ पे जनजातियों को अवगत कराया गया था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनको 500 रुपये के चक्कर में सभी इन्हीं के जनजाति के ही लोग कहीं ना कहीं साजिश रच के इनको उनके हैंडओवर कर देते हैं अंग्रेज़ों के हाथ में। तो अंग्रेज़ इन्हें कैदी बना लेते हैं। इनके उस समय पिताश्री का भी डेथ हो जाता है, बहुत स्थिति खराब हो जाती है और यहाँ पे इन्हें भी कैदी बना दिया जाता है। इनकी भी भूखमरी, जैसे कि इनको बताया जाता है कि हैजा से इनकी बीमारी से डेथ हो गई और इन्हें उनकी जनजाति के लोगों से नहीं मिलने दिया जाता है। मरने के बाद वहाँ पे इनको अकेले इनके शव को जला दिया जाता है। ये थी जो है बिरसा मुंडा की कहानी। इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, ये एक तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी के एक अहम हिस्सा रहे
एक फ्रीडम फाइटर रहे उस समय के दौरान। इन्होंने ब्रिटिश शासन या अंग्रेज़ों से लड़ने की बहुत ज़्यादा साहस रखी, हर चीज़ों को आगे बढ़ाया, एक आज़ादी के रूप में आगे बढ़ाया। वहाँ लोगों की ऐसा होता कि अंग्रेज़ों को अंदर, अंग्रेज़ को देखने के बाद जनजाति को अंदर वो जो हदस, वो डर था, वो भी ख़त्म हो गया था। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक हमेशा जागृति रहते थे, जागरूक रहते थे कि नहीं, हमारा एक खास खास हक हिस्सा है या हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इन्होंने ऐसे ऐसे सीख दिए हैं। को पुण्यतिथि की, जन्म पुण्यतिथि की इनको नमन, सत सत नमन करते हैं। आज था इनका टॉपिक, ये कहानी, आज का इनका जन्मदिन था। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कहानी आप लोग को भी जानना चाहिए पहले के इतिहास को। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।